हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th आरबीएससी के अंदर रिवीजन सीरीज शुरू की। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 11 समरूपता सिमिलरिटी को शुरू किया था। अभी तक इसके अंदर हमने दो प्रमेय को पढ़ा, दो थ्योरम्स को पढ़ा। आज हम कुछ और थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने दो थ्योरम्स पढ़ रखी है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। जैसे कि आपको पता है कि पहला हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। If a line is drawn parallel to one side of triangle, it divides other two sides in equal ratio. सेकंड हमने पढ़ा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसके अनुसार यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। If a line divides two sides of triangle in equal ratio, then this line is parallel to the third side of the triangle. इतना हमने अभी तक पढ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर इन्हीं थेल्स थ्योरम और थेल्स प्रमेय के विलोम का इस्तेमाल करते हुए कुछ और प्रमेय को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आज की प्रमेय है उसके अनुसार यदि कोई एक रेखा जो त्रिभुज के किसी एक आंतरिक कोण को समद्विभाजन करे तो वह उस कोण के सम्मुख जो भुजा होती है उसे त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में बांटती है या अनुपात में विभाजित करती है। मींस इन एनी ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर किसी कोण का एंगल बाइसेक्टर, यानी कि किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक करती हुई कोई लाइन जो उसके सामने वाली साइड होती है, इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, ये वर्टाइसेस के अपोजिट जो साइड है बीसी, इसे वो जो रेशियो में बांटेगी, मींस बीडी अपॉन जो सीडी रेशियो होने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा, इसकी अदर टू साइड्स के रेशियो में होगा, मींस ए बी बाय ए सी होगा। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार, किसी भी एक गिवन ट्राइंगल के अंदर किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर, किसी कोण का कोण समद्विभाजक, उस कोण के जो सम्मुख भुजा है, उस कोण के जो अपोजिट साइड है, उसे इस रेशियो में बांटती है, इस अनुपात में विभाजित करती है, जो अनुपात उसकी अन्य दो भुजाओं का होता है। मतलब अदर टू साइड्स का जो रेशियो होगा, ए बी बाय ए सी होगा, वही बी डी बाय सी डी होगा। शर्त यह है कि ए डी जो है ये समद्विभाजक होनी चाहिए, कोण समद्विभाजक होनी चाहिए, या एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ? एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। ये प्रमेय है। देखते हैं इसको, इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूं, वापस से इसका प्रूफ देखते हैं अच्छे से, तब चीजें हमें समझ आएगी। ध्यान देना, यहां हमें थेल्स प्रमेय का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले त्रिभुज, तो आपको कोई भी एक त्रिभुज बोल रहा है तो आप अपनी सहूलियत के लिए एक त्रिभुज बना ले, एक ट्राइंगल बना ले, और इस ट्राइंगल का नाम रख दिया मैंने ABC। इस ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक यहां पर BC पर D पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि D पे उसने प्रतिच्छेद किया। ये AD जो है ये समद्विभाजक। आ रही है बात समझ? अब यहां पर हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो टू प्रूव ये करना है, प्रूव ये करना है कि BD अपॉन CD जो है वो इक्वल हो AB अपॉन AC के। समझ में आई बात? ठीक है, BD बटा CD बराबर होना चाहिए AB बटा AC के। बस इसी बात पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब देखना जरा, सबसे पहले आपको रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे रचना देखना क्या होगी, रचना को थोड़ा इस साइड पे लिखिए। रचना क्या होगी, आप AD के समांतर, AD के पैरेलल आप एक C से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, और फिर BA को आगे की ओर बढ़ाएंगे, और वो BA को जो भी यहां से आप रेखा बनाएंगे
वो जहां पे भी काटेगी मान लो उस बिंदु का नाम है ई, मतलब आपने एक लाइन बनाई, ठीक, और ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, और जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो सपोज करो कि ये यहां पे इसको इंटरसेक्ट कर गई। समझ आई बात? तो आप रचना में क्या लिखेंगे? एडी के समांतर, एडी के समांतर सी से गुजरती हुई रेखा, रेखा क्या है? बी ए को आगे बढ़ाने पर, बी ए को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती है। बस इतना काम आपको करना था, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, आपको यहां पे एक बात समझनी है कि यहां पे दिया क्या गया था। अगर आप दिया गया समझे तो यहां पे दिया ये गया है कि एंगल BAD बराबर है एंगल CAD के, ये दिया गया। मतलब इसे अगर मैं कोण 1 बोलूं और इसे कोण 2 बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कोण 1 बराबर कोण 2 है। ये दिया गया है हमें, क्योंकि AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, तो यहां पर समझना, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहला लिखेंगे 1 बराबर 2 दिया गया है। ठीक, इस कोण को लिखे 3, क्या लिखेंगे बेटा? 3। अब समझना 2 बराबर, देखना आप पहले लिखना बिकॉज AD समांतर है CE के, AD समांतर है CE के, तो ये 2 और 3 कोण बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है बेटा? एकांतर कोण। ठीक, अब बात करते हैं हम इस ई कोण की और इस कोण की। एक बात समझना, ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, समांतर है, और ये जो रेखा है ये रेखा इन दोनों समांतर लाइनों को इस तरह से काट रही है, यानी कि तिर्यक रेखा है, जैसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों संगत कोण होंगे। आ रही है बात समझ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो अगर मैं इसे एंगल 4 बोलूं तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों होंगे? बिकॉज ये संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, अच्छा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अच्छा ध्यान देना, 1 और 2 आपस में बराबर है, और 2 बराबर 3 है, 1 बराबर 4 है, तो मैं बोल सकता हूं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4, क्योंकि देखो ये आपस में इक्वल थे। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों बराबर है। अगर 3 बराबर 4 है, ठीक है, तो त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में देखना AC बराबर AE समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या है बेटा? सम्मुख भुजाएं। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। इसके अपोजिट साइड AC, इसके अपोजिट साइड AE, यानी कि AC इक्वल्स टू है किसकी? AE की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, तो दिक्कत अब आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि आप ध्यान दें, अगर आपको ये लाइन इस लाइन के पैरेलल समांतर दिख रही है तो आपको BEC त्रिभुज के अंदर ऐसा नहीं लग रहा कि एक भुजा के समांतर दूसरी कोई एक लाइन खींची गई है। बिल्कुल, तो यहां थेल्स प्रमेय लगेगी। तो आप बोलेंगे क्योंकि AD समांतर है CE के, थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय अनुसार क्या आएगा बेटा? थेल्स प्रमेय तो ये बोलता है कि ये हो जाएगा AE बट्टा AB बराबर, AE बटा AB बराबर क्या आएगा बेटा? यहां पर CD बटा BD। समझ आया? ठीक, अच्छा ध्यान देना, आपको पता है AE किसके बराबर है? AC के। AE बराबर है AC के, तो चूंकि AE बराबर है AC के, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AC बटा AB बराबर होगा CD बटा BD, या फिर इसे उल्टा करके लिखें
तो आप बोलेंगे ए बी बटा ए सी बराबर है किसके, बी डी बटा सी डी। ठीक, और यही आपको प्रूव करना था। सिंपल सी बात, क्या किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, किसी भी एक त्रिभुज के अंदर किसी कोण का कोण समद्विभाजक, किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, अपोजिट साइड को, सामने वाली भुजा को जिस रेशियो में, जिस अनुपात में बांटता है, वही रेशियो अदर टू साइड्स का होता है, वही अनुपात दूसरी दो भुजाओं का होता है। ठीक, और आपने प्रूव क्या किया, सिंपल, आपने इस एडी के समांतर एक भुजा खींच रही और ये कोण दोनों बराबर थे, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, ये दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए एई एसी के बराबर हो जाएगा। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप आपका जो है वो ये है कि जो बड़े वाला त्रिभुज है उसमें ये भुजा इसके समांतर, यानी कि ये जो है ये इसके ये पैरेलल है, तो इस दिस बटा दिस बाय थेल्स प्रमेय बराबर होगा ये बटा ये, इसके बराबर ये है, बस उसे लिखना था। आपको मिल गया क्या, ए बी बटा ए सी बराबर मिल गया बी डी बटा सी डी, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका सवाल, जो आपको सवाल नहीं सॉरी प्रमेय, जो कि आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, कोण समद्विभाजक खींचा जाए, तो इस सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। अगला इसका जस्ट विलोम, थ्योरम नंबर 4। इस चैप्टर की हमारी थ्योरम नंबर है 4, प्रमेय नंबर है 4। इसका उल्टा क्या है, एक बार इसे मिटा दो बेटा, बिल्कुल ध्यान देना। इसका उल्टा ये है कि मान लो वो बोल रहा है कि कोई भी एंगल से, कोई भी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा को बांटने वाली कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, काटने वाली कोई लाइन या रेखा खींची जाए, तो वह उसको दो भागों में, दो जिस अनुपात में बांटती है, यदि वह अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो इसका मतलब वह भुजा क्या होगी, कोण समद्विभाजक होगी। ध्यान देना, मतलब यह हुआ कि किसी भी ए बी सी ट्राइंगल या व्हाटएवर आप डी ई एफ कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज के अंदर किसी भी शीर्ष से, ये शीर्ष है, से सामने वाली भुजा पर एक रेखाखंड खींचा गया। अच्छा, इसका नाम मैं लिख दिया एडी। अब यह रेखाखंड यदि सामने वाली भुजा को इस अनुपात में, इस रेशियो में बांटता है, किस रेशियो में, कि बीडी बाय सीडी बराबर है इसकी भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए बी बटा ए सी। आ रहा है बात समझ? अगर ये है तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो एडी है यह कोण समद्विभाजक है। क्या है बेटा? कोण समद्विभाजक। ठीक, किसी एक ट्राइंगल के अंदर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉन की जाए, अपोजिट साइड को जिस रेशियो में वो डिवाइड करता है, वो रेशियो अदर टू साइड्स के रेशियो के अगर इक्वल है, इट मींस दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। क्लियर? ये है आपकी प्रमेय का विलोम, जो पहले आपने प्रमेय पढ़ी, ठीक है, उसका विलोम है। ठीक, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो आपको यहां पर दिया क्या गया है, पहले इसको मिटा दूंगा। ठीक है, आपको जो यहां पर नोट करना है वो यह है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लें और त्रिभुज का नाम रख दिया आपने ए बी सी। ठीक, आपने एक एडी आपको दे रखी है, ठीक, और दिया क्या गया है, ध्यान देना, आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है कि बीडी बटा सीडी बराबर है ए बी बटा ए सी के, ऐसा आपको दिया गया है। आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है बेटा एडी कोण ए का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। समझ गए? तो ये कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। समझ आई बात? इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करना है, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो आपने कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी।
रचना क्या है, ध्यान देना। आप AC, जितनी लंबाई AC की है उतना ही BA को आगे बढ़ा देंगे। समझ आई बात? ठीक है, मैं मानता हूं यहां पर मान ले आपने यहां तक बढ़ा दिया, ठीक, और आप इसे यहां से ज्वाइन कर देंगे। मतलब आप याद रखेंगे कि ये जो AE है ये AC के क्या है, बराबर। ठीक, तो आप रचना में ये लिखेंगे, रचना में BA को AC के बराबर बढ़ाया गया तथा C से गुजरती हुई रेखा इससे मिलाई गई। आपने क्या किया, इस AE को इस AC के बराबर बनाया है और जो अंत बिंदु E है उसे EC से मिला दिया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं BA को AC के बराबर बढ़ाया गया, यहां पर लिख देना E तक बढ़ाया गया, बराबर E तक बढ़ाया गया तथा E को C से मिलाया। बस इतना आपको लिखना, ज्यादा मत लिखना। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको इसके आपने बराबर बना दिया। ठीक, इस एंगल का नाम रख दे एंगल 1, इसका नाम रख दे 2, इसको मैंने बोल दिया एंगल 3 और इसे बोल दिया मैंने एंगल 4। आ रही है बात समझ? ठीक, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा CD, ऐसा आपको दिया गया है। क्या है बेटा, दिया गया है। ठीक, ऐसा तो आपको गिवन था। ठीक, लेकिन इस AC के बराबर आप AE रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि AC बराबर AE ऐसा क्यों है, ऐसा रचना से है, कंस्ट्रक्शन से है। तो AE को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा AB बट्टा AE बराबर BD बट्टा CD। समझ आया? ठीक है, अच्छा ध्यान देना, यहां पर ये क्या बन रहा है, AB बट्टा AE बराबर BD बट्टा CD। ठीक, तो ऐसा अगर हो रहा है तो बड़ा त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे त्रिभुज BEC में, ट्राइंगल BEC में दिस बाय दिस बराबर है दिस बाय दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि यह AD CE के समांतर होगी, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। आप बोलेंगे चूंकि AB बट्टा AE बराबर है BD बट्टा CD, तो थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से क्या बोल सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं कि ये AD जो है ये CE के क्या है, समांतर। AD समांतर है CE के। समझ आई बात? ठीक, अच्छा अब बात ध्यान दो AEC में, मैं यहां पे बोल रहा हूं त्रिभुज AEC में, चूंकि AE बराबर है AC के, इसीलिए कोण 3 बराबर होगा 4, समान भुजाओं के सम्मुख कोण होंगे कि नहीं होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, ये रचना से हमने बनाई थी, तो इसका मतलब 3 बराबर क्या है, 4। तो इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दें। ठीक, अच्छा 1 बराबर क्या है, 4। ऐसा क्यों है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं AD समांतर है CE, तो ये कौन से कोण हो गए, संगत कोण। कौन से कोण हो गए बेटा, संगत कोण। ये 1 बराबर 3 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 3 लिखना था, 1 बराबर क्या लिखना था, 3, तो 1 बराबर क्या हो गया, 3, क्योंकि AD समांतर है CE के, तो ये संगत कोण हो गए। भाई ये दोनों अगर समांतर हो गई, इसका मतलब ये एंगल इस कोण के बराबर, एंगल बराबर होगा। ठीक, ये 2 भी 4 के बराबर होगा, 2 बराबर है 4, क्यों, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। क्या है बेटा, एकांतर कोण। ठीक, अच्छा एकांतर कोण मतलब 2 बराबर क्या है, 4, 1 बराबर 3 था,
2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा आपको पता है कि 3 4 के बराबर है, समझना 3 4 के बराबर है, 1 के बराबर 3 है, यानी कि 3 की जगह 1 रख देंगे, ठीक है, और 4 की जगह क्या रख देंगे, एंगल 2 रख देंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसे समीकरण नंबर 2 दे देना और इसे 3 लिख देना। समीकरण 1 2 तथा 3 से कोण 1 बराबर हो गया किसके, कोण 2 के, क्योंकि 3 के बराबर है 1 और 4 के बराबर क्या है 2, इसीलिए 1 बराबर क्या हो गया 2। इसका मतलब एडी जो है कोण ए का क्या है, समद्विभाजक। बहुत सिंपल सी बात है, आपको बस सीधा सीधा थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। आप यहां पर याद रखिए बार बार क्या, कि आपको कुछ नहीं ये याद रखना है कि एक कोण है, उस कोण का अगर आपने समद्विभाजक खींचा तो वो सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगा। और दूसरी बात उसका विलोम, यदि कोई रेखाखंड किसी कोण से अगर सामने वाली भुजा पे डाली जाए, अपोजिट साइड पे ड्रॉन की जाए, तो उसे जिस रेशियो में डिवाइड करती है अगर वही रेशियो अदर टू साइड्स का भी है, इट मींस वो जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है, वो कोण समद्विभाजक है। आज की प्रमेय नंबर 3 और हमारे इस चैप्टर की प्रमेय नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कि बहिष्कोण वाली प्रमेय भी कहा जाता है। ध्यान देना एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम है, ठीक है। तो ध्यान देना क्या है, आपको सेम स्टोरी सेम थिंग, क्या, अगर किसी भी एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का, आपने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया, उस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, तो वो अपोजिट साइड को एक्सटर्नली अदर टू साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर एक बहिष्कोण बनाया जाए तो वह बहिष्कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, ठीक। ध्यान देना, आपको मान लो ऐसा समझो कि ये कोई त्रिभुज है, समझना इस थ्योरम, इसका नाम रख दिया मैंने ए, इसका नाम रख दिया बी, और ये आपने बना दिया सी, ठीक। इस कोण का ये आपका बाहर का कोण हो गया, बाह्य कोण, ठीक। इस बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो BC है ना, इसे डिवाइड करता है। डिवाइड करने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड किस तरह से करता है, एक्सटीरियर बाह्य विभाजित करता है, और किस अनुपात में, अन्य दो भुजाओं के अनुपात में, यानी कि जो AB बटा AC होगा वही होगा आपका क्या, BD बटा CD, ठीक। AB बटा AC बराबर होगा किसके, BD बटा CD। बस ये बात आपको देखनी, ये क्या है, बाह्य कोण है, क्या है बेटा, बाह्य कोण है, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसे प्रूव करना है। तो इसे मैं एक बार के लिए मिटा दूं, ठीक। आपको यहां पर दिया क्या गया है इसको याद करके, तो ये 1 है, ये 2 है, आपको यहां पर दिया गया है उसे नोट करें। आपको दिया ये गया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, क्या बेटा, आपको प्रूव करना है कि AB बटा AC, AB बटा AC बराबर होगा BD बटा C, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको कुछ रचना करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो आप यहां पे रचना करेंगे। रचना के अंदर आपको क्या लिखना है, ध्यान देना, आप C बिंदु से इस भुजा के, ये जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे जो कि AB को E पे काटेगी, या कुछ भी नाम रख सकते हो, तो आप बोलेंगे, ठीक है। इसे दे देना कोण नंबर 3 और इसे दे देना कोण नंबर 4। आप क्या बोलेंगे, CE रेखा AD के समांतर खींची गई या बनाई गई, ठीक है, जो AB को E पे काटती है, जो AB को
ई पर मिलती। बस ध्यान रखना है कि ये सीई को आपने किसके समांतर बनाया है, इस एडी के समांतर बनाया। बस यहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट। ध्यान देना, आपने इस सीई के समांतर इसे बनाया है, तो मैं त्रिभुज एबीडी की बात करता हूं सबसे पहले। अच्छा, त्रिभुज एबीडी के अंदर आप देखो, आपको दिख रहा है इस त्रिभुज के अंदर इस रेखाखंड के समांतर या इस भुजा के समांतर ये लाइन है, तो ये जिस अनुपात में इसे बांटेगी उसी अनुपात में इसे बांटेगी। कौन बोलता है ऐसा? थेल्स प्रमेय। तो चूंकि सीई जो है वो समांतर है एडी, क्यों? रचना से। अरे है कि नहीं? अगर ये रचना से इसके समांतर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एई बटा बीई बराबर होगा किसके? सीडी बटा बीसी। ठीक, ये रिजल्ट तो बिल्कुल सिंपल। अगर पिछले लेक्चर्स देख रखे तो आपको ये भी याद होगा। क्या मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूं कि एई बटा एबी बराबर सीडी बटा बीडी? क्यों बोल सकता हूं? मैं इसे एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। एई बटा जो बीई है, इसको मैं उल्टा लिख दूं एक बार के लिए, बीई बटा एई, और दोनों तरफ जोड़ दूं दो। एक बार इसको उल्टा लिख लो, ये बीसी बटा सीडी हो गया, दोनों तरफ एक जोड़ा, तो बीई प्लस एई हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? बीई प्लस एई बटा एई, और बराबर बीसी प्लस सीडी बाय सीडी। अच्छा, बीई और एई जुड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा एबी बटा ए। और बीसी और सीडी जुड़े तो क्या बना? ये बना बीडी, और बटा में क्या आया? डिवाइड में क्या आया? सीडी आया। आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर एबी बटा एई बराबर है किसके? ये बराबर है सर बीडी बटा सीडी के। तो ये हमने यहां तक प्रूव कर लिया। ओके, हमें चाहिए क्या? एबी बाय एसी बराबर बीडी बाय सीडी। तो इधर तो बीडी बाय सीडी सही है, लेकिन एबी बाय यहां एसी चाहिए, और यहां क्या है? ए है कि नहीं है? तो हमें प्रूव करना है कि एई बराबर है किसके? एसी के। तो सबसे पहले देखो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 बराबर एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है बेटा? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 इक्वल्स टू होगा 4 के। ठीक, एंगल 2 बराबर एंगल 3। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ये है एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एडी किसके समांतर है? सीई के, इसीलिए ये एकांतर कोण। अच्छा, 1 बराबर 2 दिया गया है, 1 बराबर है 2 के, ऐसा तो दिया गया कि नहीं दिया गया? ठीक, तो 1 बराबर है 2 के, 2 के बराबर है 3, और 1 के बराबर है 4, इसका मतलब 3 बराबर है किसके? 4 के। तो आप बोलेंगे कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। अच्छा, त्रिभुज एईसी की बात करूं तो त्रिभुज एईसी में एई बराबर एसी। ऐसा क्यों? क्योंकि एसी के सामने है एंगल 4 और एई के सामने है एंगल 3। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो भाई एई एसी के बराबर होगी। बिल्कुल, तो एई एसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। 4 के सामने ये एसी हो गया, 3 के सामने क्या हो गया? एई। तो एई बराबर है किसके? एसी के। एई एसी के अगर बराबर है, इक्वल है, तो यहां पे इसे समीकरण 1 लिखे और बोले समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? एई की जगह एसी में लगोगे तो ये हो जाएगा एबी बटा एसी बराबर बीडी बटा सीडी। AB बटा AC, AB बटा AC बराबर हो जाएगा किसके? BD बटा CD के। AE बटा AB बटा AC बराबर होगा BD बाय CD के। तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, इन एनी ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण, किसी कोण का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, उसका एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, सामने वाली भुजा को
बाहर यानी कि एक्सटर्नली अदर टू साइड्स के रेशियो में दूसरी दो भुजाओं के अनुपात में बांटता। बस इतनी सी बातें थी। एक बार मैं 1 मिनट के अंदर तीनों चीजें फिर से डायग्राम्स के साथ आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पजल हो रहे होंगे कि ये तीनों थ्योरम्स क्या थी, हमें तो शॉर्ट में ये बता दो। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि हमें तो शॉर्ट में ये बता दो सर कि ये थ्योरम्स हैं क्या, ठीक है, ये प्रमेय है क्या। तो ध्यान देना, पहली प्रमेय क्या है। तो पहली प्रमेय ये थी, ठीक, आज की जो फर्स्ट प्रमेय पढ़ी, थ्योरम पढ़ी, वो क्या थी, वो ये थी कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर, इन एनी गिवन ट्राइंगल, अगर किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इफ यदि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अगर कोण 1 बराबर कोण 2 है, तब, या आप बोल सकते हो देन, जो BD बाय CD होगा, सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटेगा वो अनुपात होगा AB बटा AC। बस यहां ये ध्यान रखना है, इधर से पहले BD था तो इधर वाले क्या आएगा, ऊपर AB आएगा, ठीक। BD बाय CD बराबर होगा AB बाय AC। ऐसा पहला प्रमेय में पढ़ा। दूसरी प्रमेय क्या बोलती है, दूसरी प्रमेय के हिसाब से यदि आपने कोई किसी त्रिभुज के अंदर किसी ऐसे ही कोई लाइन खींची, ठीक है, तो वो QS बाय जो SR होगा, इसका इसके साथ जो रेशियो होगा, ठीक है, इसका इसके साथ जो अनुपात है, यदि ये PQ बाय PR के बराबर है, ठीक है, अगर ऐसा है, इफ देन, ये बात ध्यान रखेंगे क्या कि सर ये जो एंगल होगा ना, ये इसके बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसे एंगल 1 बोल सकते हैं, इसे एंगल क्या बोलोगे 2। अगर ये QS बाय SR इसके रेशियो के बराबर है तो एंगल 1 किसके हो जाएगा, 2 के। तो ये इसका विलोम था। तीसरा, किसी भी त्रिभुज के अंदर, कोई भी गिवन ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल का, बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक हो, यानी कि ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है अगर, ठीक है, तो ये जो आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, जिसे मैं बोल सकता हूं ये ABC, कि ये जो AD है ये इस BC को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, बाह्य विभाजित करेगा, किस अनुपात में, जिस अनुपात में दोनों दूसरी भुजाएं हैं, यानी कि AB बाय AC का जो रेशियो है, अनुपात है, वही होगा BD बाय CD। BD बाय CD, ये आपकी तीसरी प्रमेय थी। और इसी के साथ आपने इस चैप्टर की 5 थ्योरम्स पढ़ ली। पहली जो थी वो थी प्रमेय, कौन सी, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, और 3 थ्योरम्स हमने आज पढ़ी। उम्मीद कर रहा हूं आपको हर बात समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।